हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट अबाउट द चैप्टर साउंड। और इस चैप्टर को पढ़ने में आपको 9 आवर्स का टाइम लगना चाहिए। आई होप आपके जो पिछले वीडियोस मेरे देखे होंगे अबाउट द रेडियो एक्टिविटी, कैलोरीमेट्री, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और हाउस होल्ड सर्किट, उसके टाइम मैनेजमेंट को आपने फॉलो किया होगा और उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। अब आ जाते हैं साउंड चैप्टर पे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बार 50% तो सिलेबस हमारा रिड्यूस हो चुका है, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए भी आपको मिनिमम 9 आवर्स लगाने पड़ेंगे। और किस तरह से आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, आइए उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो आता है इको और उसके न्यूमेरिकल। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इको में आपको उसकी डेफिनीशन पढ़नी है, यानी मीनिंग पढ़नी है, और उसकी कंडीशंस की इको कब होता है, रिवर्बरेशंस क्या होते हैं और उससे क्या कंपैरिजन है इको का, क्या डिफरेंस है। और उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ इको विद प्रिंसिपल की कहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, सोनार में, बैट्स में और रडार सिस्टम में। इन सब थ्योरेटिकल पोर्शन को तैयार करने के लिए आपको 1.5 आवर्स की रिक्वायरमेंट होगी। इतने में आप ये तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है अबाउट द न्यूमेरिकल ऑन इको। ज़रूर तैयार करिए, एक न्यूमेरिकल तो 100% आना है। और इसके लिए आपको 1.5 आवर दिया गया है। 1.5 घंटे में आप ये सारे न्यूमेरिकल तैयार कर सकते हैं। लगभग सब सिमिलर तरह के होते हैं, एक ही तो फॉर्मूला है, V = 2D/T। तो इको से रिलेटेड ये पूरा पोर्शन तैयार करने में थ्योरी और न्यूमेरिकल यानी कि 3 आवर्स का टाइम डिवोट करिए। अब शुरू करते हैं अगला पार्ट साउंड का। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है साउंड का, जिसे हम कहेंगे फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, उसकी मीनिंग क्या है, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, किस कंडीशन में होता है, वैक्यूम में क्यों नहीं होता है, क्यों एनर्जी लॉस हो जाता है, और ग्राफ के बारे में, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। और बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्री वाइब्रेशन और नेचुरल वाइब्रेशन, जिसमें कि आपको देखिए 4 ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। ट्यूनिंग फॉर्क से रिलेटेड, क्योंकि प्योर नोट होती है इसमें। दूसरा एयर कॉलम, ओपन एयर कॉलम और क्लोज एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसीज में नेचुरली क्या डिफरेंस होता है। स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, गिटार और सितार में हम किस तरह से फ्रीक्वेंसी चेंज को देखते हैं फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस में। और एक एग्जाम्पल आपने ज़रूर पढ़ा हुआ है जिसमें प्लकिंग की पोजीशन बदलने से प्रिंसिपल और सब्सिडरी टोन्स आ जाती हैं, उससे रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस के इस सारे पॉइंट्स को पढ़ने में आपको लगभग 1.5 आवर लगेगा। तो 1.5 घंटे में आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। आइए अब अगले टॉपिक पर आते हैं। बच्चों, साउंड के रिमेनिंग टॉपिक्स को भी देख लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट आता है डैम्प्ड वाइब्रेशन एंड इट्स ग्राफ। और उसके बाद अगला पॉइंट आता है फोर्स वाइब्रेशन और उसके ग्राफ के बारे में, और एग्जांपल्स ऑफ द फोर्स वाइब्रेशन इन पर्टिकुलर साउंड बॉक्स यूज्ड इन द स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। लाउडर साउंड जो उससे आती है उसका रीजनिंग। इतने पार्ट को पढ़ने में आपको 1.5 आवर लगना चाहिए। और उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है। और जो देखिए 3 या 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं, पेंडुलम से रिलेटेड, वाटर कॉलम से रिलेटेड, और साउंड बॉक्स में आपने 2 ट्यूनिंग फॉर्क लगा दिए हैं उससे रिलेटेड। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं रेजोनेंस के, इनको तैयार करना है। इस पर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और रीजनिंग बेस्ड एग्जाम्पल ऑफ द रेजोनेंस की, रेजोनेंस का जो फिनोमिना है वो जब होता है तो रीजनिंग उसकी बतानी है। इन सब चीज़ों को रेजोनेंस, कंप्लीटली रेजोनेंस को तैयार करने में आपको 3 आवर्स का टाइम लगना है। तो 3 आवर्स में आप ये पूरा टॉपिक तैयार कर सकते हैं। इन दिस वे स्टूडेंट्स, आपने देखा कि साउंड के चैप्टर को मैंने 9 आवर्स में डिवाइड कर दिया है। अब आप इन 9 आवर्स का डिवोशन दे के अपने इस टॉपिक को परफेक्टली तैयार करिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, जिसमें आपको बताया जाएगा अगला टॉपिक, जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। थैंक यू।